बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले सराउंडिंग के नॉइज़ के लिए वेरी सॉरी एडवांस में। और अभी आज के लेक्चर में मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ है कि एक सब्सक्राइबर की तरफ से कि इंटरलिंकिंग के ऊपर आप डिटेल से वीडियो बना दें। तो आज इंटरलिंकिंग को हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इंटरलिंकिंग में क्या होता है कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर एक जो हमारा पोस्ट होती है उसको किस तरीके से दूसरे के साथ हम इंटरलिंक करते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ों को हमने देखना होता है और किस तरीके से हमें आइडिया होता है कि हमने कौन सी पोस्ट को किसके साथ मैच करना है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले इसके लिए जो इजी वे है वो आपने आना है अपने यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर और प्लगइन में आके आपने एक प्लगइन कर लेना है। ऐड न्यू प्लगइन में आपने आना है और यहाँ पे आके आपने सर्च में सर्च करना है लिंक विस्पर। ये फ्री में भी है और ये पेड है, लेकिन आप फ्री में काफ़ी ज़्यादा आपको काम दे देगा। लिंक विस्पर देख लें, इसके अच्छे खासे रिव्यूज़ हैं और स्टार रेटिंग भी अच्छी और कंपेटिबल आपके वर्डप्रेस के साथ और रिसेंटली अपडेट हुआ है। इंस्टॉल नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद आपने एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब जब ये आपके पास एक्टिवेट हो जाएगा तो इसकी कोई भी सेटिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसने ऑटोमेटिकली सेटिंग अच्छे तरीके से की हुई है। मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखें, सेटिंग में हम आते हैं तो इसकी सिंपल सी सेटिंग है जो उसने ऑलरेडी की हुई है। ये देखें यहाँ पे कि आपने किसके अंदर इसे यूज़ करना है, पोस्ट और पेजेस में। बाकी यहाँ पे कोई ख़ास इस तरह की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सजेशन कितने होने चाहिए, नो लिमिट, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये लिमिट देता है फ्री के अंदर, लेकिन हमें काफ़ी हो जाता है। अब किस तरीके से इंटरलिंक करना है किसी भी पोस्ट को, एक तरीकाकार ये होता है कि आप अपनी होम पेज इस तरह की एक मेन वेब अपना आर्टिकल बनाएं। जैसे यहाँ पे साइड पे हम देख लेते हैं, मे बी उस वक़्त क्रिएट किया हो या नहीं, अभी याद नहीं है। तो यहाँ से हम इसके होम पेज पे जाते हैं और यहाँ से हम देखते हैं कि एक होता है कि मेन आपकी ट्रम्पोलाइन के ऊपर साइट है, तो उस साइट के ऊपर आप जो है ना एक होम पेज प्रॉपर अपना बना लें और उसके ऊपर आप कंप्रिहेंसिव गाइड डाल दें। जैसे यहाँ पे ये गाइड डली हुई है, ठीक है, ट्रम्पोलाइन के ऊपर कंप्लीट प्रोज एंड कॉन। फिर इस जितनी भी ये कंप्लीट आपकी गाइड होती है होम पेज के, इसके अंदर हम जो है ना डिटेल से जितने भी हमारे आर्टिकल्स होते हैं उनको हम यहाँ पे इंटरलिंक करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप साथ साथ स्टेप बाय स्टेप आपको ब्लू नज़र आ रहे हैं कि ये इंटरलिंक हुए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तरीकाकार है कि आपने जब भी साइट बनानी हो तो बेस्ट भी ये है कि आप अपनी जो आपकी मेन निश है उसके ऊपर एक गाइड कंप्रिहेंसिव लिख लें। बेशक वो 8-10 हज़ार वर्ड्स की हो, 5,000 की हो, नो इशू। तो उसके अंदर आपने अपने जितने भी हो सकें तो आपके रिलेटेड आर्टिकल इसके अंदर इंटरलिंक कर दें। अब इंटरलिंकिंग करनी किस तरीके से है, उसके लिए आपने यहाँ से हम कोई भी पोस्ट ओपन करते हैं, यहाँ पे हम दोबारा आते हैं डैशबोर्ड के अंदर और यहाँ से हम पोस्ट के सेक्शन में आ जाते हैं और वहाँ से हम किसी भी पोस्ट को इंटरलिंक करना देखते हैं किस तरीके से हम इंटरलिंक करते हैं। यहाँ पे आपने ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये वाली पोस्ट है, इसको मैं यहाँ से एडिट करता हूँ। अब यहाँ से एडिट करने के बाद हम यहाँ पे इसको जब ओपन करेंगे तो अब हमें लिंक विस्पर कुछ सजेशन देगा इसके हवाले से। पहले मैं डिस्क्लेमर बता दूँ कि इसके ऊपर 100% रिलाई नहीं करना। मैं लिंक विस्पर से इतना सेटिस्फाई 100% नहीं हूँ। मैं किस तरीके से करता हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपने किस तरीके से इसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी आपका बैक एंड से ये एक्टिवेट हो गया है। अब यहाँ तक आपका आर्टिकल मुकम्मल होता है और उसके नीचे आपको ये नज़र आता है यहाँ पे लिंक विस्पर सजेशन लिंक्स। अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको यहाँ पे आपको वो वाली चीज़ें देगा जो आपकी, ये देखें, फ्रेजेस इन दिस पोस्ट टू लिंक फ्रॉम, ये जो आपकी ऊपर पोस्ट आ रही है इसके अंदर जो इसको यहाँ पे सजेशन नज़र आती है वो शो करेगा। ये मतलब आपके आर्टिकल का हिस्सा, ऊपर वाला आर्टिकल जो है ये वो हिस्सा है। और ये सजेशन पोस्ट टू लिंक टू, ये वो आपकी वो पोस्ट हैं जो आपकी वेबसाइट के ऊपर पहले पोस्टेड हैं, पब्लिश्ड हैं। इसको ये सजेस्ट करेगा कि आप इसको इसमें पब्लिश करें, यानी इसको ये बता रहा है कि ये जो आपका सेंटेंस आ रहा है इसके अंदर ये वाली पोस्ट लग सकती है। अब हमने ये वाली देखनी है कि लग सकती है कि नहीं। यहाँ पे इसने इसको ऑटोमेटिकली किया भी हुआ है, ग्रीन किया हुआ है। द बेस्ट लार्ज ट्रम्पोलाइन ऑफर आ जीनियस जंपिंग सरफेस प्रोवाइडिंग एम्पल रूम फॉर, ठीक है, ये थोड़ी सी आपको इसका सेंटेंस का मफहूम समझ आ गया। अब यहाँ पे आपने देखना है कि इसको आपको ये बता रहा है कि ट्रम्पोलाइन जंपिंग अफेक्ट्स एवरी डे, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है ट्रम्पोलाइन ऑफर जीनियस जंपिंग, इसके अंदर ये किसी हद तक जो है वो इंटरलिंक हो सकता है, रेलिवेंट है, इसको आपने इंटरलिंक करना है। किस तरह करना है, यहाँ पे आपने सिंपल क्लिक करना है। अभी ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया
क्या कॉपी हो गया कि आपका ये जो लिंक राइट साइड पे इसने कहा इंटरलिंक करने के लिए वो हो गया है। अभी इस जगह पे आपको ले जाएगा स्क्रॉल टू टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद। अब यहाँ पे आपको ये ले गया है। अब सिंपल आपने इसको दोबारा यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है इस जगह से। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास ये लिंक का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और कंट्रोल वी करके आपने इसके अंदर पुट कर देना है और यहाँ से आपने इंसर्ट करना है। लेकिन मैंने दोबारा बताया हुआ है कि इसको नए टैब में ओपन करने के लिए दोबारा क्लिक करना होता है और ओपन इन अ न्यू टैब के ऊपर क्लिक करना है। अब जो बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली न्यू टैब में आ जाएगा। तो ये हम लिंक विस्पर से इस तरीके से करते हैं, लेकिन लिंक विस्पर बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी भी हमें देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे दे रहा है बेस्ट ट्रम्पोलाइन सेफ्टी नेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है द फाइनेस्ट लार्ज ट्रम्पोलाइन प्रायोरिटाइज सेफ्टी फीचर सच एज, ठीक है, इनक्लोजर्स नेट्स, ठीक है। अब ये किसी हद तक रेलिवेंट दे रहा है, मे बी लिंक विस्पर ने मज़ीद इम्प्रूव किया और इसको भी आपने यहाँ पे वही सेम तरीका कार करना है। इन दो जगह पे आपने क्लिक करना है और इतना बड़ा आपको देने की ज़रूरत कोई नहीं है इसको कि आप जो है वो इतना लंबा इसको आप जो है ना वो कर दें, एंकर टेक्स्ट डाल दें, यानी कि इतना टेक्स्ट सेलेक्ट करें जितना इसकी ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। इस जगह 2-3 वर्ड जो है ना ये अनफ होते हैं, इसके अंदर आप इसको पेस्ट करें, इंटर कर दें, आप यहाँ पे दोबारा क्लिक करें और यहाँ पे ओपन इन न्यू टैब करके छोड़ दें, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे आपने इररेलीवेंट जो है उसको नहीं लेना। हम यहाँ पे और देख लेते हैं द बेस्ट लार्ज ट्रम्पोलाइन कंबाइंड साइज ड्यूरेबिलिटी एंड सेफ्टी यहाँ पे दे रहा है और व्हाट साइज ट्रम्पोलाइन डू आई नीड, ठीक है। तो ये अच्छे लेवल पे यहाँ पे इंटरलिंक कर रहा है, इसका आपको अच्छा इसने इम्प्रूव किया हुआ ख़ुद को, तो आप इस पर किसी हद तक जो है ना वो रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसको भी आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, वैसे उसने ऑटोमेटिकली ऊपर सेलेक्ट किया हुआ था, तो हम यहाँ पे इसको अगेन जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसके अंदर आके हम इस लिंक को पुट कर देते हैं, इंटर कर देंगे, दोबारा इसके ऊपर क्लिक करके तो यहाँ पे ओपन इन अ न्यू टैब। मैंने अभी 3 दफ़ा आपको दिखाया, सिर्फ ये देखना है कि इररेलीवेंट चीज़ ना बता रहा हूँ, बस वो है लिंक विस्पर से इस तरीके से आप इंटरलिंक करते हैं और आपने यहाँ से अपडेट कर देना है। अब मैं यहाँ से आपको जिनको इंटरलिंक किया है वो अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ और वो देखता हूँ कि हमने जो लिंक करके दोबारा ओपन इन न्यू टैब किया था वो क्या काम करता है। यहाँ पे हम इस जगह पे आते हैं और इसको हम दोबारा ओपन करते हैं। यहाँ से हम इसके ऊपर आएंगे और यहाँ पे प्रीव्यू देखेंगे। अब प्रीव्यू के अंदर हम आके तो इसका वो प्रीव्यू हमें आर्टिकल का दिखाएगा, तो वहाँ पे देखें हमने जो आर्टिकल लिंक किए, ये देखें ये वाला किया, मैं क्लिक करूँगा न्यू टैब में ओपन होगा। इस तरीके से मैंने ये वाला किया, ये न्यू टैब में ओपन होगा, ठीक है। तो ये वो फीचर है कि जिसके तहत आपने पहले लिंक करके तो फिर इसको नए वर्डप्रेस के अंदर ओपन इन न्यू टैब के ऊपर क्लिक करना है। तभी यहाँ पे इसको अभी हमने इंटरलिंक कर दिया। अब दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आपने इस पोस्ट को यहाँ पे ओपन कर लें और अपनी दूसरी जो पोस्ट हैं उनको भी आप सेपरेट तौर पे ओपन कर लें। मैं इस तरीके से इंटरलिंक करता हूँ और ये बेस्ट मैनुअल तरीकाकार है इसको इंटरलिंक करने का। हमारे पास पोस्ट है बेस्ट लार्ज ट्रम्पोलाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने नीचे आना है, मैं इस तरीके से करता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे नीचे आए, अभी यहाँ पे आ रहा है बेस्ट बजट ट्रम्पोलाइन, तो यहाँ पे आप सर्च कर लें कि आपने ये वाला वर्ड किया हुआ है। यहाँ पे बेस्ट बजट को हम यहाँ पे सिर्फ बजट को करते हैं, तो यहाँ पे बजट हमने नहीं किया, या अगर आप यहाँ पे चीप भी लिखना चाहें तो चीप भी हमने यहाँ पे नहीं किया, तो ये यहाँ पे इंटरलिंक नहीं होगा। इस तरीके से हम यहाँ पे नीचे आता है तो 15 फिट ट्रम्पोलाइन आया हुआ है, तो यहाँ पे आप जो है वो 15 भी लिख के चेक कर लें, मे बी यहाँ पे हमने 15 को कवर किया हो। ये देखें ज़ूपा 15 ट्रम्पोलाइन 15 फिट आ रही है। अब यहाँ पे ऐसा वर्ड आपने सेलेक्ट करना है कि जिसके ऊपर आपका सिर्फ 15 जो है ना वो नॉर्मल तौर पे यूज़ हुआ हो, उसको आप यहाँ पे इंटरलिंक कर सकते हैं बआसानी। तो यहाँ पे इतना अच्छे लेवल का हमें इंटरलिंकिंग के लिए कोई वर्ड नहीं मिला, ठीक है। हम दोबारा ऊपर चले जाते हैं और यहाँ से हम दोबारा देखते हैं 15 ये भी आ रहा है, लेकिन इसके अंदर ये मखसूस जो है ना ये जो प्रोडक्ट है इसको किया जा रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं करता। अब हम आगे आएंगे तो यहाँ पे बेस्ट ट्रम्पोलाइन मैट आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ सिर्फ आप मैट भी सर्च कर लें कि आपने यहाँ पे इसके अंदर मैट को कवर किया हुआ है। अगर देखें जंपिंग मैट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम इंटरलिंक कर सकते हैं। कैसे? इस पोस्ट को हम यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन इस पोस्ट को आप यहाँ पे व्यू में ओपन करें, यहाँ पे अब ये वाला जो आर्टिकल आ रहा है, ये सॉरी इसका लिंक आ रहा है, कॉपी करें। अब यहाँ पे मैट की जगह पे आप जंपिंग मैट यहाँ पे कर दें इस जगह पे, और इसको लिंक के ऊपर क्लिक करके कंट्रोल वी करें और इसको इंटर कर दें, दोबारा इसको क्लिक करके तो ओपन इन न्यू टैब कर दें। तो ये सबसे बेहतरीन तरीकाकार है, मैनुअल भी और
उसके साथ भी प्लगइन के साथ भी यहाँ से आप अपडेट कर दें तो इस तरीके से आप बासानी इंटरलिंकिंग कर सकते हैं। जो बंदा खुद आर्टिकल लिख रहा हो, खुद पब्लिश कर रहा हो, उसके लिए इंटरलिंक करना इंतहाई आसान होता है, क्योंकि इसके माइंड के अंदर हर पोस्ट होती है कि मैंने इस पोस्ट के ऊपर वो भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, हर चीज़ लिखी हुई है, तो उस तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको एक और टिप भी देता हूं कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट तरह की कैटेगरी जब बन रही होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे किड्स बन रहा है, तो आप किड के ऊपर एक कंप्लीट कंप्रिहेंसिव पावर हब टाइप पोस्ट लिखेंगे बड़ी, उसके अंदर इसके सारे इंटरलिंक आप कर देंगे, उसको भी गूगल बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बूस्ट करता है, रैंक करता है, क्योंकि आपने उसको अपनी साइड से ही इतने इंटरलिंक किए हुए हैं। उनमें से कुछ पोस्टें ऑलरेडी रैंक कर रही होंगी, कुछ कम रैंकिंग में होगी, उनको भी ग्रो मिलेगी। और गूगल जब देखेगा कि इस एक पोस्ट के ऊपर बहुत सारे इंटरलिंकिंग अंदरूनी तौर से ही आ रहे हैं, तो उसको भी ये ऊपर उठाएगा। उससे हम कहते हैं पावर हब, यानी कि पावर हब से मुराद मेन कीवर्ड आपकी निश के अंदर, उसके ऊपर जितने भी कीवर्ड आते हैं उनके ऊपर हम आर्टिकल लिख के, तो मेन जो आर्टिकल होता है उसके साथ हम इसे इंटरलिंक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बाकायदा लिंक विस्पर से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई भी किसी किस्म का आपका ब्लॉगिंग के या कोई भी आपके माइंड में चीज़ हो, तो जिस तरह इन्होंने सब्सक्राइबर ने नीचे कमेंट किया, आप भी कर दिए करें, तो उसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बना दिया करूँगा, क्योंकि मैं अपनी सीक्वेंस से चल रहा होता हूँ, लेकिन आपके इश्यूज़ भी साथ साथ रिजॉल्व होते जाएँ तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। मिलते हैं अगली वीडियो में। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।